नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जनवरी की 15 तारीख है। कल मकर संक्रांति बीती है। कुंभ का शुभ घड़ी चल रही है। प्रयागराज की धरती पर 144 साल के बाद कुंभ का यह संयोग है कि हम आप 144 साल के बाद पड़ने वाले इस कुंभ को देख रहे हैं। इन सब की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग भी प्रयागराज की धरती पर जाइए, कुंभ का स्नान कीजिए और इस 144 साल बाद पड़ने वाले कुंभ का के साक्षी बनिए। आज दोस्तों, मैं आज आपके बीच में अपने चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए एक बार पुनः हाजिर हूं। सहारा की कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ कोर्ट से संबंधित और कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर के आपके बीच आया हूं। और हर बार की तरह इस बार भी आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने सहारा की विश्वसनीयता पर एक छोटा सा सवाल खड़ा किया था। वो सवाल इसलिए मैंने खड़ा किया था दोस्तों कि अब तक की सुनवाई में 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में और 8 जनवरी की सुनवाई, 2 सुनवाई हुई है, बीच में तारीखें पड़ी। इन सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है सहारा के प्रति, वो बहुत झुकाव वाला रहा है। सहारा को फ्री हैंड पूरा मौका सहारा को दिया। जो जो सहारा ने डिमांड की थी वो सारी बातें सहारा की मानी गई थी और सहारा को यहां तक कहा गया था कि आप जिस गड्ढे में गिर गए हैं हम आपको रस्सी दे रहे हैं, आप उससे बाहर आ जाइए। लेकिन सहारा की डील, जो 2 डील बरसोवा की जमीन की, एक वेलूर स्टेट और दूसरा ओबेरॉय ब्रदर्स की तरफ से जो डील सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, उस डील की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दे दिया। वहीं से मेरे दिमाग में यह बात आई कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की सारी बातों को मानते हुए उसको मौका दिया, आज उसी की डील की जांच उस सेबी को दे रही है जिस सेबी से सहारा का विवाद है। पिछले 12 साल से सहारा सेबी विवाद को लेकर के ही सहारा न्यायालय में मौजूद गई है और उसी की जांच सेबी से करा दी गई। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में सहारा ने अपना विश्वास खो दिया है? इसी को लेकर के मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों, अब कुछ जानकार लोगों का कहना है, देखिए, न्यायालय बहुत सोच समझ के सारे पहलुओं पे गौर करके न्यायालय कोई निर्णय लेता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि संभवतः सेबी का भी टेस्ट हो रहा हो। सहारा की डील को सेबी के द्वारा जांच कराने का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि सहारा ने वो आरोप लगाती चली आ रही है सेबी के ऊपर कि हमारे साथ परेशान किया जा रहा है, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, या जो भी विभिन्न प्रकार के आरोप सेबी पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये डील की चेकिंग उस सहारा के आरोप को चेक करने का तरीका भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का? लेकिन अब 5 तारीख को, फरवरी की 5 तारीख को ही यह बात पता चलेगी कि सेबी ने डील को फाइनल करने में अपनी मोहर लगाई या उसको रद्दी के टोकरे में फेंक दिया या उसको रिजेक्ट कर दिया। यहीं से चीजें क्लियर होंगी। फरवरी के महीने में दोस्तों 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहली 5 तारीख को
सहारा सेबी का विवाद है जिसमें सेबी को अपनी अब गेंद सेबी के हाथ में है। दूसरा 11 फरवरी को पीनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई है, जो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ रन कर रहा है वो पीनक पानी मोहंती का। और भी लोगों ने पीआईएल और रीट लगाया था, लेकिन उनका कहीं अभी कोई सुनवाई के पटल पर वो नहीं आ पाया है। फरवरी के महीने में ही बोर्ड की बैठक का भी बात चल रही है। ये बहुत पहले से तय है कि बोर्ड की बैठक फरवरी में होगी, बड़ी बैठक थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई है और ना ही उसके कैंसिल होने की कोई सूचना है। यानी जो जैसा समाचार था यथावत उसी तरह से है। बोर्ड की बैठक होगी, नहीं होगी का कोई खबर नहीं है। अब दोस्तों ये हो रहा है कि जो भी होगा, देखिए किसी गलत फहमी में हमको ना आपको नहीं रहना चाहिए। न्यायालय का टाइम है, न्यायालय में टाइम लगता है, लेकिन इधर न्यायालय तेजी से काम कर रही है। जो डील जांच करने के लिए सेबी को दी गई है, अगर वो डील फाइनल हो जाती है तो जो भी होगा अब उस डील के बाद होगा। एक चीज को तो हमको और आपको मान लेना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फुलफिल नहीं हो जाता, वो 25,000 करोड़ जमा नहीं हो जाता, जिसमें 15 जमा हो गया, 10,000 और करना है, 10 में भी कुछ जमा हुआ है, वो जमा नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी आगे होना सहारा से संभव नहीं है। न भुगतान का संभव है, न भाड़े का संभव है, न कमीशन का संभव है, कुछ नहीं। दूसरी चीज ये है, ये सवाल दिमाग में बार बार आता है कि उस 25,000 करोड़ को जो सहारा सेबी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमा होना है, जिसमें 15,000 जमा हो गया, उस पैसे को डंप पड़ा है और उस डंप पैसे का क्या उपयोग होना है। सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों नहीं समझ पा रही है, या हमारे या सहारा के वकील इसको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि जो 15,000 करोड़ हमने जमा किया था वो एज इट इज है, उसका कोई उपयोग, किसी की वापसी नहीं हो पाई है। और सेबी ने 2018 में ही हाथ खड़ा कर लिया था कि हम नहीं बांट पाएंगे अब। तो फिर उसी अकाउंट में पैसे को देने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे है। खैर, सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है, उनके आदेश का पालन होना ही चाहिए और होगा भी, और उसके बाद ही रास्ता निकलेगा। क्योंकि कंटम है तो कंटम तो सुप्रीम मानने को तैयार नहीं होगा, कंटम कोर्ट पर तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है, उसके बाद सहारा के लिए रास्ते बढ़िया खुल जाए, हो सकता है फिर वो पैसा, क्योंकि माननीय न्यायालय ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि आप पहले इसको सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को पूरा करिए, आदेश को पूरा करिए, फिर आपको भी सुना जाएगा। तो हो सकता है कि फिर उस 25,000 करोड़ को वापस किया जाए या कोई इसको वापसी का कोई तरीका निकाला जाए। ये सब भविष्य के गर्म है, सुप्रीम कोर्ट के अपने विवेक पर है, इस पर हम और आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट चेक कर रही है, सेबी को ऐसा लग रहा है, और 5 तारीख को पता भी चल जाएगा सेबी क्या उस पर अपना निर्णय देती है। फरवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था। और फरवरी में 11 तारीख की जो डेट है, जो पीनक पानी मोहंती की है, उसमें भी भुगतान को लेकर के बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। वही एक पीआईएल रन कर रहा है, लड़ रहा है, बाकी कोई पीआईएल अभी सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों की तरफ से नहीं है। उसी पीआईएल में पोर्टल से भी रिलेटेड मामला है। उसी पीआईएल की देन है कि पोर्टल आया था और पोर्टल से ना के बराबर भुगतान हो रहा है, लेकिन पोर्टल की खामियों को लेकर के भी वहां ये लगा हुआ है। हो सकता है कि कुछ उसमें से निर्णय आ जाए। इधर आपने देखा होगा दोस्तों कि झारखंड में सहारा के कार्यालयों पर सीआईडी, सीबीआई सबकी जांच चल रही है, सील किए जा रहे हैं और ऑफिसेस बंद हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं। मुकदमा किस पर हो रहा है? मुकदमा हो रहा है वहां के कर्मचारियों पर, वहां जो छोटे बड़े अधिकारी थे उन पर मुकदमा हो रहा है। पैसा किसने लिया है? सहारा ने लिया है। उन अधिकारियों ने तो वहां जॉब किया था।
लेकिन अब कुछ करना है, एनजीओ चलाना है तो कुछ दिखाना है। लेकिन इन सब का लाभ तभी होगा दोस्तों, आंदोलन होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं आंदोलन एक अच्छी चीज है, आंदोलन से बड़ी बड़ी चीजें बाहर हुई है, बड़े बड़े समाधान हुए हैं। लेकिन आंदोलन का लक्ष्य जो है वो टारगेट भटकना नहीं चाहिए। टारगेट सहारा को बर्बाद करना नहीं है, टारगेट सहारा को बंद कराना नहीं है, टारगेट छोटे कर्मचारियों को परेशान करना नहीं है, टारगेट निवेशकों के भुगतान का ही है। तो निवेशकों के भुगतान का जो टारगेट है, तो जो रास्ता है वो रास्ता लखनऊ पहुंचना है दोस्तों, वो रास्ता दिल्ली के सहकारिता मंत्रालय पहुंचता है, वो रास्ता देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। लड़ाई वहीं से लड़ी जाएगी, तभी कुछ होगा। लेकिन चलिए, जो लोग कर रहे हैं वो अपना देखें, अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने राज्य में कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। अभी आपने देखा होगा, पिछली बार सरकार ने खुद आईए लगा करके सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सारे मुकदमे सहारा से जो है वो आकर के सुप्रीम कोर्ट में ऐड कर दिए जाएं। तो फिर मुकदमे झारखंड में जो हो रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश आ गया है कि साहब मुकदमे सब एक जगह कर दिए जाए। खैर, इसका मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, इसके जो बड़े बड़े वकील हैं वही इसके बारे में आपको बताएंगे। मेरा यह कहना है दोस्तों कि सहारा सेबी के समाधान के बाद ही, सहारा सेबी विवाद के समाधान के बाद ही कोई रास्ता खुलेगा, उसके पहले कोई रास्ता खुलता नजर नहीं आ रहा है। और सहारा को यह बात अब मान लेनी चाहिए कि मुझको सहारा सेबी में अकाउंट में पैसा जमा ही करना है, और उसके लिए जो 9 महीने का समय सहारा को मिला है उसमें से 4 से 5 महीने का समय लगभग बीत चुका है। 4-5 महीना और सहारा खींचना अगर चाहेगी तो खींच सकती है, और अगर देना चाहेगी तो दे सकती है। लेकिन दोस्तों, एक मामला और बहुत पेचीदा है, सहारा की तरफ से भी इस बात को कहा जा रहा है और कहीं कहीं विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे हैं, एम्बार्गो की भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा 3, 4, 5 की सुनवाई में जब कोर्ट ने कहा कि आपको पैसा जमा ही करना है, तो देश के सबसे बड़े वकील और उस वक्त के सहारा के, आज भी सहारा के वकील आदरणीय कपिल सिब्बल साहब ने यह बात रखी कि जब हम अपनी संपत्ति को निकाल नहीं सकते तो हम पैसा कहां से जमा करेंगे। तब न्यायालय ने कहा था कि आपके पर कोई रोक नहीं है, आप संपत्ति को बेच करके ही आप पैसा जमा करते हैं। तब से लेकर के अब तक यह बात सोशल मीडिया पर चल रही है कि एम्बार्गो नहीं है, सहारा ने एम्बार्गो की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाया। हमने भी इस बात को कहा कि जब एम्बार्गो नहीं है तो आप अपनी संपत्तियों को बेचिए और निवेशकों के भुगतान को पाई पाई वापस करिए, जैसा कि आप कहते चले आ रहे। लेकिन फिर दोस्तों, इस 8 तारीख के सुनवाई के बाद से जो मामला आया है सामने, वो फिर कंफ्यूजन पैदा करता है एम्बार्गो को लेकर के। अब यह कहा जा रहा है कि सहारा के पर एम्बार्गो तभी तक हटा हुआ है जब तक कि सहारा वो 10,000 करोड़ जमा कर ले। यानी 10,000 करोड़ के रकम को इकट्ठा करने के लिए संपत्ति बेचने पर कोई रोक नहीं है, उसके बाद बस इतने तक है एम्बार्गो हटा हुआ है। यानी अभी भी बंदिशें हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्या सच्चाई है, न्यायालय जब पूरी एक एक चीज फार्केट करेगी। और मैं भी यह जानता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्षरशः पालन करके, पाक साफ होकर के, पूरा 10,000 करोड़ जमा करके वापस सहारा नहीं आएगी, तब तक ना एम्बार्गो का मसला हल होगा, ना भुगतान का मसला होगा, ना भाड़े का मसला हल होगा, ना कोई सुनवाई सहारा की तरह सहारा के लिए होगी। सहारा को सुनवाई का रास्ता पार करने के लिए, सुनवाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इन 10,000 करोड़ को जमा करना ही पड़ेगा, एन केन प्रकेर, जल्द से जल्द, तभी कुछ होगा दोस्तों।
बाकी झारखंड में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, जो कुछ ऑफिसों से डिफिशियंसी दूर हो रही थी वो भी अब नहीं हो पाएगी। हालांकि पोर्टल ना के बराबर था, पोर्टल से भुगतान नहीं के बराबर हो रहा है। 80% 90% लोगों का डिफिशियंसी आ रही थी। डिफिशियंसी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम न सहारा की तरफ से न सीआरसीएस की तरफ से उठाया जा रहा था। एक ये भी था कि डिफिशियंसी को दूर करने के नाम पर भी 100, 200, 400 लिया जा रहा था, जिसका मैं फ्रॉम द बिगिनिंग विरोध करता चला आ रहा हूं। और अब भी मेरा यह कहना है कि पीड़ितों को पीड़ित करना महापाप है। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। फरवरी के महीने में 5 तारीख को तारीख है। 5 को अगर सेबी ने फैसला दे दिया, गेंद अब सेबी के हाथ में है। सेबी ने अगर जांच करके उसको डन कर दिया तो कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, और अगर डन नहीं किया तो फिर भगवान भरोसे है। जय हिंद।